मैं कोई शहंशाह नहीं हूँ, मैं इन सब का खादिम हूँ। आप बार बार वो म्यूजिक लगा के मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं सबसे पहले फारूक सर के उन इरादों को सलाम करता हूँ जिन्होंने एक ख्वाब सोचा था। उनके साथ में जमील आज़ाद साहब और उस टाइम के जो लोग थे, मैं उन सब को इजमन से तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके पूरी मैनेजमेंट को, उनके पूरी टीचर टीम को, उनके जितने भी असादाज़ हैं, जितने भी हैं उनके साथी जो आज उनके साथ में हैं, जो कल तक साथ में थे। टीचर हमारे जो रिटायर हो गए, सर का नाम भूल रहा मैं बार बार, साबिर सर, साबिर कमाल सर। बहुत खुशी होती है ये सब देखकर। मैं सबसे पहले तो माफ़ी चाहना हूँ कि मैं कल आने वाला था प्रोग्राम में, लेकिन अचानक मुझे सुबह दिल्ली जाना है एक मीटिंग के सिलसिले में, इसलिए मैं आज यहाँ आके इस खुश भरे माहौल में शरीक हो गया। मैं चाहता था कि आपके बीच में आऊँ, क्योंकि मैं इलेक्शन चुनकर आया तो मैं जिन लोगों से मिल सका, बाकी लोग आप लोग मेरे सामने हैं। मर्द हजरात से तो बाहर मुलाकात हो जाती है, लेकिन ख़वातीन से, मेरी माँ बहनों से मुलाकात नहीं हो पाती। तो मैं ख़ास तौर से मेरी माँ बहनों को मिलने के आया और उनका शुक्रिया अदा करने आया कि आप लोगों ने मुझे वोट देकर आमदार बनाया और इतनी मेहनत से मुझे वोट दिया। लाइन में खड़े रह के मैं देख रहा था उस दिन मेरी माँ बहनें अपने काम धंधे छोड़ के, अपने बच्चों के खाने बनाना छोड़कर मेरे लिए लाइन में लगी थी। वो तुम्हारा एक एक लम्हा मेरी ज़िंदगी के ऊपर कर्ज है। अल्लाह मुझे ज़िंदगी दे और इस बात का शऊर दे कि मैं आप सब लोगों के हक़ अदा कर सकूं। मैं ज़िंदगी भर ममनून रहूँगा मेरे अकोला वासियों का, मेरे नौजवान साथियों का, मेरे बुज़ुर्गों का, मेरी माँ बहनों का, जिन लोगों ने मेरे लिए वोट तो दिया, साथ में दुआएं की मेरे मुस्तकबिल के लिए। आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ और कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो ये आप ही की बदौलत है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से दिल्ली 2 दिन के लिए प्रशिक्षण के लिए जा रहा हूँ और पहली बार मैं इस देश के सदन में जा रहा हूँ जहाँ इस देश के फैसले होते हैं, वहाँ हमारा ट्रेनिंग है। तो ये आप ही लोगों की दुआएं और आपके वोटों की बरकत थी कि मैं आज दिल्ली में आपका प्रतिनिधि बन के कल वहाँ पहुँचने वाला हूँ, परसों के दिन 10 और 11 तारीख को। और मैं फारूक सर के बारे में क्या कहूँ कि मैं जब भी फारूक सर के बारे में सोचता हूँ, मैंने फारूक सर का वो दिन भी देखे जब फारूक सर कपड़ों की दुकान में मेहनत करते, छोटी दुकान के अंदर। फारूक सर ने वहाँ से निकल के यहाँ तक जो मेहनतें की है, एक बड़ी टीम मेरे पीछे खड़ी है, आप देख रहे हैं, जो पूरी फारूक सर की टीम पूरी मौजूद है। एक समय लगता है एक आदमी को बनने के लिए, बहुत मेहनतें लगती है। उंगलियां उठाने के लिए बहुत कम लोग हैं जो बुरा बोल देते, अपनी मर्जी से मुंह से कुछ बोल देते, लेकिन करने के लिए बहुत कुछ लगता है। तो फारूक सर, मैं इतना ही कहूँगा कि फतरे भी उसी दरख्त पे आते हैं जो दरख्त पे फल होते हैं। ये तुम्हारे फल है, ये मासूम बच्चे, इनका इतना मैं टैलेंट देख रहा हूँ। मैं हैरान हूँ कि इतने बच्चे इतने बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं। ये बड़ी अपने आप में काबिलियत की बात है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ गैदरिंग के अंदर, वहाँ अपनी कौम के बच्चे इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इतनी मेहनतें कर रहे हैं। अल्लाह इनको ज़िंदगी भर खुश रखे। और मैं ख़ास तौर से पेरेंट्स को दुआएं देता हूँ कि आप लोगों की मेहनत है जो आप बच्चों के लिए अपना इतना टाइम निकाल कर उनकी खुशियों में शरीक होते हैं। देखो, इस मुल्क के अंदर जो चल रहा है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, मैं पेरेंट्स के ताल्लुक से बोलता हूँ। यहाँ जेंट्स भी बैठे हैं, मेरी बहनें भी बैठी है। अपने बच्चों से मोहब्बत करो, उनकी तरफ ध्यान दो। इस मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं। मौजूदा सरकार है वो नहीं चाहती कि हम लोग मिलजुल कर रहे। इस पिछले चुनाव में आपने देखे कितना जातिवाद का माहौल करने के बावजूद भी 27,000 हिंदू भाइयों और हिंदू बहनों ने मुझे वोट दिया। वो इसलिए दिया कि ठीक है, अगर आप आपका कायद चुनना चाहते हैं तो ठीक है, हम आपका कायद बनाना चाहते हैं। अभी हम लोगों को एक साथ में मिलकर इस शहर के लिए विकास करना है, मेहनत करनी है। मैं ये पैगाम देने के लिए आपके पास में आया था। मैं फिर से एक बार मुगल नेशनल के और माँ आयशा जूनियर कॉलेज के तमाम टीचर हजरात का, तमाम स्टूडेंट्स का, तमाम पेरेंट्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर से फारूक सर का कि उन्होंने मेरी कौम की बच्चियों के हाथ में इतना अच्छा इदारा दिया, इतना एजुकेशन दिया। एक टीचरों की ऐसी टीम खड़ा करी कि मेरे बच्चे कहीं भी जाते हैं तो एक नंबर पे आते हैं। मैं हमेशा पेपरों में देखता हूँ रिजल्ट के वक्त मुगल नेशनल स्कूल का, माँ आयशा स्कूल का जो रिजल्ट आता है तो कसम खुदा की दिल खुश हो जाता है। उसी तरह मैं आज अमरीन स्कूल में था,
आज अमरीन स्कूल में जो आरिफ सर है उनकी भी मेहनतें हैं। शाह बाबू में उस दिन गया था, राई साहब की स्कूल है, हमारी खान मोहम्मद अजहर साहब की बड़ी स्कूल है। ये इदारे देख के खुशी होती है कि कम से कम कहीं ना कहीं मेरे बच्चों को एक सहारा है, एक कॉन्फिडेंस है, एक अपने में माहौल का, एक तरक्की का एक मौका मिल रहा है। और मैं तमाम जितने भी टीचर हजरात हैं, जितने भी इदारे चलाने वाले मैनेजमेंट हैं, मैं दिल से उनको दुआएं देता हूं। और मेरे बच्चों को जो यहाँ पार्टिसिपेंट कर रहे थे, जो स्कूलों में भाग ले रहे हैं, जो 11 तारीख यानी जो 11वीं पास करके अब 12वीं में जाएंगे और 12वीं के जो एग्ज़ाम देंगे, मैं उनके मुस्तकबिल के लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ। और आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आजकल मैं बहुत परेशान इसलिए हूँ कि आप लोगों ने इतनी बड़ी जवाबदारी दे दी। मैं रात दिन डरा डरा रहता हूँ। जिस तरह आपने मुझे चुन के आने के लिए मेरे लिए दुआएं किए, मेरे हक़ में अल्लाह ताला की बारगाह में आपने सजदे में होकर मेरे लिए दुआएं की, वैसा एक दुआ आप सब मिलके मेरे लिए कर देना कि अल्लाह ने जिस ओहदे पे मुझे बैठाया है वहाँ से मैं लोगों का मैं इंसाफ कर सकूँ। आपने वोट दिए, मैं आपके हुकूक अदा कर सकूं। अल्लाह मुझे तब तक मौत ना दे जब तक मैं आपके हुकूक अदा नहीं कर सकूं। और मेरे कामों में अल्लाह आसानी दे और इस मुल्क के अंदर, इस शहर के अंदर अमन व अमान शामिल रहे, काम कायम रहे। इस बात के लिए आप लोगों ने मेरे लिए दुआ कर देना। आने वाली जगने की रात है, यहाँ 2 रकात नफिल पढ़ के मेरे हक़ में आप लोगों ने दुआ कर देना। मैं फिर से एक बार पूरे मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे आपसे मिलने का मौका दिया। मैं इस शेर के साथ में अपने अल्फाज ख़त्म करता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं जो कुछ भी हूँ, मैं इससे पहले भी था, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता था। जब 13 मई को मैंने 2013 में 4 मई को जब मैंने शहीद टीपू सुल्तान का नाम महानगर पालिका पे लहराया, उनके नाम का फलक लगाया, पूरा जिला क्या पूरा हिंदुस्तान मुझे जानने लगा है। इसलिए मैं उन्हीं के वो शेर के ऊपर अपने अल्फाज ख़त्म करता हूँ कि तुझे मेरी अंधेरी शब का जुगनू बन के रहना है। मुगल नेशनल और माँ आयशा जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट के लिए मैं शेर दे के जा रहा हूँ कि तुझे मेरी अंधेरी शब का जुगनू बन के रहना है, तुझे मेरी अंधेरी शब का जुगनू बन के रहना है, मेरी सांसों में खुशबू बन के रहना है और समझौता नहीं करना ये मुल्क के गद्दारों से। हमें इस देश में शहीद टीपू सुल्तान बन के रहना है। जय हिंद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। साजिद भाई ने शेर कहे। हाँ, 1 मिनट जुबेर सर। अरे जुबेर सर, उर्दू टीचर संगठन की तरफ से हमारे इस इदारे के रुए रवा